तो हम लोग आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना इवनिंग वाला ग्रुप थ्योरी में। आज हम लोग बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम होगा साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप जैसा कि तुम नाम से ही जान रहे हो, साइक्लिक ग्रुप भी एक ग्रुप ही होता है। क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है इसका जरा सा देखें हम लोग। तो साइक्लिक ग्रुप का डेफिनेशन जो है जरा ध्यान से सुनना, डेफिनेशन से ही काम होगा, हम लिख के भी बताएंगे, पहले सुन लो कितना दिमाग में आता है तुम्हारे। एक ग्रुप जी है, उसी ग्रुप को हम लोग साइक्लिक बोलेंगे। एक ग्रुप जी को ही हम लोग साइक्लिक ग्रुप बोलेंगे। कब? एक ग्रुप जी को ही हम लोग साइक्लिक बोलेंगे। कब? अगर उस जी तो हम लोग बोल रहे थे साइक्लिक ग्रुप में एक ग्रुप जी को ही हम लोग साइक्लिक बोलेंगे। कब? फॉर सम ए बिलोंग्स टू जी, मतलब जी के कुछ एलिमेंट के लिए, जी के कुछ एलिमेंट के लिए एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी इज ऑफ द फॉर्म ए टू द पावर एन, जहां पर एन सम इंटीजर है। मतलब साइक्लिक ग्रुप का जो एलिमेंट रहेगा, साइक्लिक ग्रुप का जो एलिमेंट रहेगा वो ए टू दी पावर एन टाइप का रहेगा। साइक्लिक ग्रुप का जो एलिमेंट रहेगा वो ए टू दी पावर एन टाइप का रहेगा, जहां पर एन सम इंटीजर होगा। तो जरा से इसका डेफिनेशन को लिखने के बाद हम लोग प्रयास करें समझने का, तो ज्यादा अच्छा रहेगा साइक्लिक ग्रुप में। साइक्लिक ग्रुप जरा से देखिए हम लोग, उसके बाद इसको समझने का प्रयास करेंगे। ए ग्रुप G is said to be cyclic if for some A belongs to G, every X belongs to G is of the form a to the power n, where n is some integer. N is some integer. The element A is called generator of G, and it is denoted by या तो इस तरह से या फिर इस तरह से। तो ये है साइक्लिक ग्रुप का डेफिनेशन। एक ग्रुप जी है, उसी को बोलेंगे हम लोग साइक्लिक इफ फॉर सम ए बिलोंग्स टू जी, मतलब जी के कुछ एलिमेंट के लिए हर एक एक्स जो जी का होगा वो ए टू दी पावर एन टाइप का होगा। मतलब साइक्लिक ग्रुप का एलिमेंट ए टू दी पावर एन टाइप का होता है, जहां पर एन इज सम इंटीजर, और इस एलिमेंट को बोलते हैं जेनरेटर ऑफ जी। मतलब जितना भी जी का एलिमेंट होगा वो ए से जनरेट होगा। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं या तो मिडिल ब्रैकेट से या तो स्मॉल ब्रैकेट से। मतलब जी का एलिमेंट कैसा कैसा होगा जरा सा देख ले हम लोग। द एलिमेंट ऑफ जी विल बी ऑफ द फॉर्म, द एलिमेंट ऑफ जी इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होगा? तो ए टू दी पावर एन टाइप का होगा। मतलब ए का पावर -3, ए का पावर -2, ए का पावर -1, ए का पावर 0, यही ई के बराबर होगा। ए का पावर 1, ए का पावर 2, ए का पावर 3, ऐसे। तुम देख रहे हो हर एक एलिमेंट ए का पावर एन टाइप का है, जहां पर एन जो है वो सम इंटीजर है। इंटीजर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है।
हम लोग बता सकते हैं और थोड़ा सा, देयर में बी मोर देन वन जनरेटर, there may be more than one generator of the cyclic group, साइक्लिक ग्रुप में एक से ज्यादा जनरेटर हो सकता है। इफ G is cyclic group generated by A, then it will be represented by ऐसे या ऐसे। ओके, और ये हो गया एक से ज्यादा जनरेटर हो सकता है, मतलब साइक्लिक ग्रुप का जो एलिमेंट होगा वो इस टाइप का होगा, ए का पावर n टाइप का होगा, जहां पर बोला गया है कि एक एलिमेंट कोई a बिलोंग्स टू g, मतलब ये g का कोई एलिमेंट का पावर रहेगा a का पावर -3 -2 -1, मतलब इंटीग्रल पावर ऑफ a। इसको डिनोट करेंगे इस तरह से। ग्रुप थ्योरी में हमेशा इसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ जी साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए। एक से ज्यादा जनरेटर इस साइक्लिक ग्रुप में हो सकता है। जरा सा हम लोग एक एग्जांपल की मदद से और ज्यादा समझने का प्रयास करें। ये वीवीआई है, काफी पूछा जाता है। एग्जांपल पे आते हैं। द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप G बराबर 1 - 1 I इज साइक्लिक। इसको बोल रहे हैं कि ये साइक्लिक है। कैसे? वी कैन राइट G बराबर I स्क्वायर I क्यूब I का पावर 4। I का पावर 4। जैसे तुम देख पा रहे हो, I को I लिख दिया गया है, -1 को I लिख दिया गया है। ये देख रहे हो, -1 को लिख दिया गया है I स्क्वायर, I क्यूब को लिख दिया गया है -I, ये तुम देख रहे हो, और I4 को लिख दिया गया है 1। इस तरह से तुम देखो सारे एलिमेंट को लिख दिया गया है। तो इस तरह से तुम देखो सारा एलिमेंट को लिखा गया है। That G is a cyclic group, and I is the generator, तो इसको हम लोग ऐसे करके बोलेंगे G बराबर I। देखो G का जो एलिमेंट है साइक्लिक ग्रुप का, सारा जनरेट किया हुआ है किससे? I से। मतलब I का इंटीग्रल पावर दिख रहा है, I का पावर 1, I का पावर 2, I का पावर 3, I का पावर 4। तो ये इस ग्रुप को बोलेंगे हम लोग साइक्लिक ग्रुप, और जहां पर I को बोलेंगे हम लोग ये जनरेटर है। साथ में ऑल्सो वी कैन राइट G बराबर -I का स्क्वायर -I का क्यूब -I का पावर 4। तुम देख सकते हो 10 बोल सकते हैं -I विल ऑल्सो बी द जनरेटर ऑफ G, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं G बराबर -I। तो तुम गौर से देखो यहां सारा -I का पावर है, -I का पावर 1, -I का पावर 2, -I का पावर 3, -I का पावर 4। तो यहां पर बोलेंगे हम लोग -I जो है वो जनरेटर है। ये -I, ये I, तुम देख सकते हो यहाँ 4 एलिमेंट है। मिला के देखो, फॉर सम A बिलोंग्स टू G, A का वैल्यू यहाँ पर कितना है? -I। यहाँ पर A का वैल्यू कितना है? I।
सारा एलिमेंट ए का पावर एन टाइप का है, तब इस ग्रुप जी को बोलेंगे साइक्लिक। और जितना भी एलिमेंट जनरेट हुआ है सब माइनस आई से जनरेट हुआ है, यहां पर जितना भी एलिमेंट है सब आई से जनरेट हुआ है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? किसी को कोई दिक्कत है? रिया रानी, रिया रानी, रिया सुनाई दे रहा है? जरा देखो, बताओ कि कोई दिक्कत है क्या? नो सर। तो यहां पर तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट है सीखना साइक्लिक ग्रुप का डेफिनेशन कैसे बनाएं। एग्जाम्पल की मदद से हमने बताया कि ग्रुप जी का एक से ज्यादा जनरेटर हो सकता है। जैसा कि तुमने देखा इस जी में मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है 1 - 1 i - i। क्या इसके सारे एलिमेंट को ए का पावर एन टाइप का लिखा जा सकता है? तो यस, आई का पावर में सारा को डिनोट किया जा सकता है। या तो हम लोग बोलेंगे कि ये आई जो है जनरेटर ऑफ जी है। जैसे ए का पावर एन है तो ए को हम लोग बोलते हैं जनरेटर ऑफ जी, उसी तरह से हम लोग आई का पावर एन का टाइप का लिखेंगे तो बोलेंगे आई को जनरेटर ऑफ जी। उसी तरह से सारे एलिमेंट को हम लोग माइनस आई का पावर के रूप में भी दिखाए, जैसा कि तुम देख पा रहे हो माइनस आई का होल स्क्वायर माइनस आई का होल क्यूब माइनस आई का पावर 4। तो यहाँ पर जनरेटर जी बराबर माइनस आई आएगा। यहाँ पर जो तुम देख रहे हो सारा ए का पावर एन टाइप का है, और ए जो लेना है ए वो जी का ही कोई एलिमेंट हो सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर सम ए बिलोंग्स टू जी, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी इज ऑफ द फॉर्म ए टू द पावर एन, जहां पर एन सम इंटीजर है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। इस एलिमेंट ए को बोलते हैं हम लोग जनरेटर ऑफ जी। इसको डिनोट करते हैं इस तरह से, एलिमेंट ऑफ जी हमेशा ए का इंटीग्रल पावर होगा और ये ए जी का एलिमेंट होगा। जी का कोई भी एलिमेंट को लिया जा सकता है यहाँ पर, अगर बन सकता है तो जितना भी ए का पावर 0 को हम लोग ई बोले हैं। ऐसे करके हम लोग पूरा साइक्लिक ग्रुप को समझते हैं। साइक्लिक ग्रुप में हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करें हम लोग आगे साइक्लिक ग्रुप में। तो ये साइक्लिक ग्रुप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चल के जितना भी हम लोग एग्जाम्पल बताएंगे, थ्योरम बनाएंगे, सारा इस साइक्लिक ग्रुप के डेफिनेशन पर ही बेस्ड होगा। तो डेफिनेशन को पूरी तरह से दिमाग में सेट करके रखें और मूव करें आगे। हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। चलो हम लोग एक और बना सकते हैं द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। एग्जाम्पल 2 द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप जरा सा हम लोग इसको देखें। 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इज साइक्लिक द जनरेटर आर। तो कैसे कैसे हम लोग इसको बना सकते हैं जरा देखें। हम लोग बताना चाहते हैं कि ये जो है ना ये एक साइक्लिक ग्रुप होगा। तो चलो हम लोग एक एक करके लिख के देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो इस जी के एलिमेंट को क्या हम लोग लिख सकते हैं, ओमेगा को ओमेगा छोड़ दिया जाए, ओमेगा स्क्वायर, चलो ठीक है, और इस 1 को लिख दिया जाए ओमेगा क्यूब। तो गौर से देखो, इसको हम लोग बोलेंगे जी बराबर ओमेगा, ये बोलेंगे साइक्लिक ग्रुप है। हियर जी इज साइक्लिक एंड ओमेगा इज द जनरेटर ऑफ जी। क्या कोई बता सकता है कि क्या ओमेगा स्क्वायर भी जनरेटर होगा क्या? एनीवन हु कैन टेल मी? क्या जी के सारा एलिमेंट को ओमेगा स्क्वायर के पावर में भी लिख सकते हैं क्या? चलो पहला एलिमेंट उठा लेते हैं ओमेगा स्क्वायर। इस ओमेगा को लिख देते हैं, ओमेगा का पावर कितना लिखेंगे जल्दी बताइए? ओमेगा का पावर 4 और 1 को लिख देते हैं ओमेगा क्यूब। तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब ओमेगा का पावर 4। गौर से देखो, तो यहां पर हम लोग लिखे हैं ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह पर, ओमेगा क्यूब के स्थान पर लिख दिया 1 और ओमेगा 4 मतलब ओमेगा।
तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं जी बराबर ओमेगा स्क्वायर एंड कॉल्ड एंड सेड एंड से जी इज cyclic and generated by all the elements of G are generated by ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पर देख सकते हैं कि G बराबर एक आ गया ओमेगा, एक आ गया ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पर दोनों जनरेटर है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर एंड से दैट ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर बोथ आर जनरेटर ऑफ जी। ऐसे करके हम लोग समझते हैं कि कैसे कैसे निकलता है जनरेटर। तो उम्मीद करते हैं पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा कैसे जनरेटर निकाला जाता है। तो ये दो एग्जाम्पल बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप। सम प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप। तो पहला जो थ्योरम आता है इसमें, थ्योरम फर्स्ट, every cyclic group is an abelian group। अबेलियन ग्रुप बोलता है कि हर एक साइक्लिक ग्रुप जो होगा वो अबेलियन होगा। ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन। हर एक साइक्लिक ग्रुप अबेलियन होता है। तो प्रूफ में अगर हम लोग आए तो लेट जी बराबर ए ऐसे मान लेते हैं। बी साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए। जी बराबर इस तरह से लिए, मतलब जी का जो सारा एलिमेंट होगा ए से ही जनरेट होगा। चलो हम लोग अबेलियन ग्रुप बनाने के लिए लेट ले लेते हैं। लेट x, y बी द एनी टू एलिमेंट of G, then there exist integers R and S। दो इंटीजर एग्जिस्ट किया है R and S such that x बराबर ले लेते हैं हम लोग a का पावर r और y बराबर ले लेते हैं हम लोग a का पावर s। ऑब्वियसली x और y एक स्टाइल है लेने का, दो एलिमेंट जी का। बाद में हम लोग बताते हैं कि लीजिए देखिए x बराबर क्या है। तुम ऐसे भी देख सकते हो जी का सारा एलिमेंट a से जनरेट किया हुआ है, तो a का पावर 1 2 3 तो नहीं लेंगे, कोई जनरल एलिमेंट लेते हैं। तो दो एलिमेंट x और y लिया, इसका मतलब है कि दो इंटीजर पक्का एग्जिस्ट करेगा r एंड s सच दैट x का मतलब a का पावर r, y का मतलब a का पावर s। अब हम लोग एक एक करके दिखाते हैं। अबेलियन के लिए एक्स वाई को लेते हैं, देन एक्स वाई को लेते हैं, तो ये आ जाता है a का पावर r इंटू a का पावर s। इसको लिख सकते हैं a का पावर r प्लस s, इसको लिख सकते हैं a का पावर r s प्लस r, इसको ऊपर में पावर है। इसको लिख सकते हैं a का पावर s इंटू a का पावर r, और इसी को लिख सकते हैं y इंटू x। y तुम देखो y क्या है, a का पावर s। तो तुमने देखा एक्स वाई बराबर एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू g, therefore g is abelian, therefore g is abelian group। तो हमेशा से याद रखना है, यहीं से तुमको पकड़ना है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन एबेलियन ग्रुप। तो जी को एक ग्रुप मानना पड़ेगा साइक्लिक ग्रुप। तो जी को एक साइक्लिक ग्रुप माना जो कि जनरेटेड बाय क्या है, ए। चलो अब एक्स और वाई दो एलिमेंट लिया, तो देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स आर एंड एस। तो एक्स का टाइप क्या होगा, ए का पावर आर, वाई का टाइप क्या होगा, ए का पावर एस।
अब एलियन बनाना है, मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप लिए हैं तो x इंटू वाई लेके और इसको दिखा देना है y इंटू एक्स। अगर ऐसा दिखा देते हैं, कम्युनिटी ब्लॉक को होल्ड करा देते हैं तो ये पक्का अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। तो अबेलियन ग्रुप बनाने के लिए यही काम करना था। तो देयरफॉर जी इज अबेलियन ग्रुप। मूव करें हम लोग आगे। अबेलियन ग्रुप हम लोग का रेडी है। चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। तुम लोग से सहयोग चाहेंगे कि तुम लोग इसको बताओ, कैसे बताओगे। चलो एक हम लोग सहयोग चाहेंगे तुम लोग से कि तुम लोग इसे बताओ, तुम लोग इसे सोचो। थ्योरम नंबर 2 बोलता है कि इफ ए, ये भी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। इफ ए इज ए generator of a cyclic group G, then A inverse is also a generator of G। बोलता है कि ए अगर जनरेटर है साइक्लिक ग्रुप का तो ए इनवर्स भी जनरेटर होगा। तो प्रूफ में हम लोग सबसे पहले आएंगे, ऑब्वियसली एक साइक्लिक ग्रुप मानेंगे जनरेटेड बाय ए। लेट जी बराबर इस तरह से मानेंगे ए बी ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए। लेट ए का पावर आर बी एनी एलिमेंट ऑफ जी। ऑब्वियसली अगर जनरेटेड बाय ए लिए हो तो ए का पावर आर कोई ले लिया हम लोग, इज द एलिमेंट ऑफ जी वेयर आर इज सम इंटीजर। बताना पड़ेगा कि आर क्या है, वेयर आर इज सम इंटीजर, आर कोई इंटीजर है। तो हम लोग तुम लोग को यह बताना है कि ए का पावर -1 मतलब ए इनवर्स भी जनरेटर होगा। तो हम लोग देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। वी कैन राइट, अच्छा से समझना, वी कैन राइट ए का पावर आर को हम लोग लिख सकते हैं ए का पावर -1 का पावर -r। तुम देख लो, सिंस -r इज ऑल्सो सम इंटीजर है, therefore each element of G is generated by a to the power -1। thus बोल सकते हैं कि A इनवर्स इज ऑल्सो ए जनरेटर ऑफ जी। तुम क्लास में अभी रहता तो तुमको पूरी तरह से दिमाग में भी तुम तुरंत सोच पाता कि ए का पावर आर, वहां पर टाइम दिया जाता तुम्हें तो तुम सोच लेता कि ए का पावर आर अगर कोई एलिमेंट लिए है तो ए का पावर, हमें ए का पावर -1 को जनरेटर बनाना है तो ए का पावर -1 को हमें उसका पावर को इंटीजर बनाना पड़ेगा। तो भाई इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो ए का पावर आर को हम लोग लिख सकते हैं ए का पावर -1 का पावर -r। ऑब्वियसली -r इज सम इंटीजर। तो तुम देख रहे हो ए का पावर -1 का पावर इंटीजर है। तो सीधा सा बात है कि यहां पर ए का पावर -1 भी जनरेटर होगा, मतलब ए इनवर्स इज ऑल्सो ए जनरेटर ऑफ जी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम था, ये भी तैयार है हम लोग का थ्योरम।
बढ़ते हम लोग आगे और कुछ और बात करते हैं। नेक्स्ट आता है मोस्ट वीवीआई थ्योरम। वीवीआई थ्योरम बड़ा क्वेश्चन है। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। बोलता है कि हर एक ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम हो उसे हम लोग साइक्लिक बोलेंगे। ये वीवीआई थ्योरम है, 8 मार्क्स में पूछा जाता है। ये बड़ा क्वेश्चन। इसके प्रूफ में हम लोग आते हैं। सपोज G is a finite group. G is a finite group whose order is prime. एक ग्रुप फाइनाइट ऑर्डर का माना जिसका ऑर्डर कितना है, whose order is prime, जिसका ऑर्डर प्राइम है। प्राइम नंबर मान लिया वो P है। देन we have to prove that G is a cyclic group। हमें प्रूफ करना है G को कोई साइक्लिक ग्रुप। We know the number P, an integer P, we know that an integer P is said to be prime number। एक इंटीजर P को बोलेंगे हम लोग प्राइम नंबर इफ P नॉट इक्वल टू 0, P नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड इफ द ओनली डिवाइजर ऑफ P, द ओनली डिवाइजर ऑफ P आर प्लस माइनस 1 कॉमा प्लस माइनस P। ये हो गया फर्स्ट पैराग्राफ जिसमें हमने डिफाइन किया। फर्स्ट पैराग्राफ हम लोग को हमेशा थ्योरम के स्टेटमेंट से ही लेके चलना है। ऑब्वियसली एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर बोला है, तो एक ग्रुप ले लिया G फाइनाइट ऑर्डर का, फाइनाइट ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम नंबर P है। वी हैव टू प्रूव दैट G इज ए साइक्लिक ग्रुप। सीधा सा बात है, उस G को साइक्लिक ग्रुप बनाना है। हम लोग इंटीजर से डिफाइन करेंगे प्राइम नंबर को। कोई इंटीजर P को हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर अगर P नॉट इक्वल टू 0 हो, साथ में P नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो, एंड इफ ओनली डिवाइजर ऑफ P आर प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस P हो। पैराग्राफ 2 में आते हैं हम लोग। Since G is a group of prime order, therefore G must contain at least two element। जैसा कि तुम देख रहे हो इसका प्राइम ऑर्डर है, तो कम से कम G में 2 एलिमेंट पक्का होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट जितना ग्रुप में होता है वही उसका ऑर्डर कहलाता है। जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट उस ग्रुप में रहेगा वही उसका ऑर्डर कहलाएगा। तो कम से कम 2 एलिमेंट तो पक्का होगा। एटलीस्ट 2 एलिमेंट। नोट दैट 2 इज द लीस्ट पॉजिटिव प्राइम इंटीजर। Therefore, there must exist an element. A belongs to G such that
A not equal to the identity element E. A not equal to the identity element E. ये हो गया सेकेंड पैराग्राफ. तो जी ग्रुप है प्राइम ऑर्डर का, देयरफॉर जी मस्ट कंटेन एटलीस्ट 2 एलिमेंट. कम से कम 2 एलिमेंट जरूर होगा. नोट दैट 2 इज द लीस्ट पॉजिटिव प्राइम इंटीजर. Therefore, there must exist an element A belongs to G such that A not equal to the identity element E. A identity element E के बराबर नहीं हो सकता है. हम लोग बढ़ते हैं आगे. बस 2 पैराग्राफ और है, ये थ्योरम खत्म हो जाएगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. काफी पूछा जाता है ये थ्योरम. Since A is not the identity element, A is not the identity element, therefore OA is definitely greater than 2, definitely greater than equal to 2. Let OA बराबर M. Let OA बराबर M if H is the cyclic subgroup of G generated by A,
then OH इक्वल टू OA बराबर M by Lagrange's theorem M must be divisor of P, but P is a prime, and M greater than equal to 2, hence M बराबर P, इसलिए H बराबर G, since H is cyclic, therefore G is cyclic and A be the generator of G. बस ये बोला गया है कि A, चूंकि हम लोग पिछले पैराग्राफ में हम लोग देखे थे A is not the identity element, A is not the identity element, therefore OA is definitely greater than equal to 2, तो OA पक्का है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, तो OA बराबर हम लोग अगर M माने तो H इज साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ G जनरेटेड बाय A, देन OH बराबर OA बराबर M आएगा, तो बाय लैग्रेंजेस थ्योरम M मस्ट बी डिवाइजर ऑफ P, और P कोई प्राइम है और M ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो पक्का M बराबर P होगा, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि वो H G के बराबर हो जाएगा, चूंकि H साइक्लिक है देयरफॉर G इज आल्सो साइक्लिक एंड A बी द जनरेटर ऑफ G। बस एक हम लोग छोटा सा नोट लिख लें, तो चलो आज हम लोग यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, कब आएगा क्लास बता देंगे। तो नेक्स्ट क्लास भी ग्रुप थ्योरी ही होगा, क्योंकि हम वेट कर रहे हैं तुम लोग का आने का, ताकि हम लोग रियल एनालिसिस शुरू कर सकें। और इसी बहाने हम लोग ग्रुप को चूंकि ऑनलाइन पढ़ने का लग गया है तो हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि क्लास हम लोग का, चूंकि सबका क्लास लगभग खुल ही गया हम लोग का सारा सेमेस्टर का, खाली तुम ही लोग का अभी ऑफलाइन में नहीं आ रहा है लोग, बाकी बात सारे लोग ऑफलाइन में आ रहे हैं। तो कोशिश करो तुम लोग कि रियल एनालिसिस शुरू करने से पहले सारे कोई पहुंच जाओ, सारा लॉज सारा कुछ खुला हुआ है, क्लास चल रहा है, तो रियल एनालिसिस शुरू से करने से पहले सारे लोग मौजूद हो जाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा। आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। गुड नाइट। चलिए एंड तो हो गया।